राघव एक साधारण सा इंसान था। न खास नौकरी में खास तरक्की, न घर में बड़ा कोई सुख सुविधा, मगर हाँ, शिकायतों की एक लंबी सूची जरूर थी। उसे लगता था दुनिया में हर चीज़ उसके पड़ोसी, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदारों के पास क्यों जाती है, वो हमेशा खाली हाथ क्यों रह जाता है। एक शाम जब वो बाजार से लौट रहा था, ठंडी हवा चल रही थी और रास्ता सुनसान था, तभी उसने देखा सफ़ेद दाढ़ी वाला, तेज चमकती आंखों वाला एक वृद्ध व्यक्ति रास्ते किनारे बैठा हुआ था। उससे पहले कि राघव को समझ पाता, उस वृद्ध ने धीमी आवाज में कहा, वत्स, थोड़ा पानी मिलेगा। राघव के पास पानी की बोतल थी। बिना सोचे समझे उसने आगे बढ़कर वृद्ध को पानी दे दिया। वृद्ध ने संतोष से पानी पिया और फिर मुस्कुराए। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा रहस्य था। वत्स, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? राघव ने सिर हिलाया। वृद्ध ने कहा, मैं यम हूँ। आज तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ, पर तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। यमराज ने अपने थैले में से एक पुरानी सी डायरी निकाली। यह डायरी तुम्हारे भविष्य का लेखा है। तुम्हारे पास केवल 5 मिनट है। जो भी तुम इसमें लिखोगे वही सच हो जाएगा। सोच समझ कर लिखना। राघव के हाथ कांपने लगे। जैसे उसने डायरी खोली, पहले पन्ना देखकर उसका मन खट्टा हो गया। तुम्हारे पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है। वह जल उठा। उसने बिना सोचे उसने तुरंत लिख दिया, पड़ोसी की लॉटरी न निकले। पृष्ठ पलटा। तुम्हारा दोस्त चुनाव जीतने वाला है। बस राघव के भीतर का ईर्ष्यालु मन जाग उठा। उसने फिर लिख दिया, वह चुनाव हार जाए। एक एक पन्ना पलटता गया और हर पन्ने पर किसी न किसी अच्छे भाग्य की कहानी थी। कोई नौकरी पाने वाला था, कोई व्यापार में सफल होने वाला था, कोई विदेश जाने वाला था। राघव के कानों में जैसे एक ही बात गूंज रही थी, क्यों सबकी किस्मत चमके, मेरी क्यों नहीं। वह हर पन्ने पर दूसरों का भाग्य बदलता गया, एक एक करके सबका भविष्य बिगाड़ता गया। उसे याद ही नहीं रहा उसके पास केवल 5 मिनट है। उसे समझ आया कि दूसरों के रोकने से उसकी मंजिल आगे नहीं जाएगी। आखिरकार वह पन्ना आया जिसके ऊपर लिखा था, अब तुम्हारी किस्मत लिखी है। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पेन उठाया ही था कि अचानक यमराज ने डायरी उसके हाथों से खींच ली। राघव घबरा गया। अरे अभी तो मेरे 5 मिनट तो। यमराज शांत स्वर में बोले, वत्स, तुम्हारे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। राघव के हाथ सुन पड़ गए। लेकिन मैंने तो अपना भाग्य अभी तक लिखा ही नहीं। यमराज ने गहरी सांस ली और बोले, तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा लिखने में व्यतीत कर दिया। जो व्यक्ति अपने जीवन का अवसर दूसरों को गिराने में लगा देता है, वह स्वयं कभी ऊपर नहीं उठ पाता। आज तुम्हारे प्राण भले ही मैं ले जाऊं, पर तुम्हारी कहानी हर उस अच्छे व्यक्ति की सीख है जो ईर्ष्या में अंधा हो जाता है। राघव के चेहरे पर पश्चाताप की रेखाएं उभर आईं। जीवन भर वह दूसरों की तरक्की देखकर जलता रहा और अब अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण 5 मिनट भी उसने उसी आग में जला दिए। यमराज बोले और चलते चलते बोले, सच्ची शक्ति वही है जो दूसरे के भले में लगे, और सच्चा सौभाग्य वही पाता है जो दूसरे के भाग्य पर खुश होना जानता है। जैसे जैसे यमराज दूर जाते गए, राघव समझता ईर्ष्या में कोई अंत नहीं, लेकिन अच्छाई की एक छोटी सी चिंगारी भी जीवन बदल सकती है। दोस्तों, ईश्वर हमें अवसर देता है, उसे सही दिशा देना हमारा काम है। दूसरों को रोककर कोई आगे नहीं बढ़ता। जो दूसरों का भला चाहता है, उसका जीवन स्वयं उजाला बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो प्राप्त है वही पर्याप्त।